Good morning, student. These are MCQs from Heron formula. Now, first question. Firstly, you should know that what are the formula of area of triangle. Area of triangle for the equilateral triangle √3/4 into साइड का स्क्वायर. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है. एंड नेक्स्ट हीरोन फॉर्मूला फॉर स्केलन ट्रायंगल एंड आइसोसेलिस ट्रायंगल. हम हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. राइट. चाहे आपको स्केलन गिवन हो चाहे आइसोसेलिस गिवन हो, आपने हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल में. राइट. इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ये है. और सिंपल ट्रायंगल व्हेनेवर यू हैव गिवन बेस एंड एल्टीट्यूड देन 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड. परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम बेस इंटू एल्टीट्यूड फॉर्मूला सीधे लगा देंगे. राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज यू हैव गिवन राइट एंगल ट्रायंगल 1 एंगल इज 90 डिग्री, देन 1/2 दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड. तो इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि परपेंडिकुलर. इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर. एंड आपको एल्टीट्यूड और बेस गिवन होगा तब 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड. राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर या बेस इंटू हाइट. एंड आइसोसेलिस ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन फॉर्मूला. नाउ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. एन आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल हैज़ एरिया. आइसोसेलिस भी है और राइट भी है. इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल है ये. अब ये दिस इज हाइपोटेनस. ये तो किसी के इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड होता है. इट मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड विल बी इक्वल. सपोज करिए ये साइड ए है. ठीक है. तो इसका जो एरिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेंथ ऑफ हाइपोटेनस यू हैव टू फाइंड आउट. अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है. फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड. बेस क्या है आपका ए, हाइट भी हमने ए लिया है, इक्वल टू एरिया क्या गिवन है 8. राइट. सॉल्व करोगे ए और ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर इक्वल टू ये जो अपॉन में 2 है इक्वल में जाएगा 2 8 जा 16 और ए इक्वल टू जाएगा स्क्वायर रूट 16 विच इज़ 4. तो इसका मतलब जो इसके इक्वल साइड है वो क्या आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनस. तो ये भी 4 है ये भी 4 है. इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे. एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर की जगह 16 प्लस 16 एंड विच इज़ 32. इट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 32. अगर ये 32 आ गया, एक मिनट है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा √32. 32 का स्क्वायर रूट आप फैक्टर करोगे इसके तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 2. तो पेयर किसका बन रहा है 2 पेयर्स बन रहे हैं यानी कि हम आउटसाइड लिख देंगे क्या 2 इंटू 2 और स्क्वायर रूट के अंदर एक 2 रह जाएगा 4√2. हाइपोटेनस लेंथ ऑफ हाइपोटेनस क्या आ गया 4√2 सेंटीमीटर. सेम दिस इज 4√2 या फिर इन्होंने सीधे ही √32 सेंटीमीटर लिखा हुआ है. जैसे भी आप लिखोगे यू नो डेट 32 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 2 पेयर बन जा रहे हैं आपके. तो 2 इंटू 2 जो पेयर है वन टाइम यू विल राइट आउटसाइड. तो 4√2 सेंटीमीटर या फिर ऑप्शंस में आपका 4√2 नहीं गिवन है √32 है तो √32 विल बी योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस द एरिया. पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड. यू नो डैट इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड विल बी इक्वल ए एंड ए. देयर विल बी 3a इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड ए इक्वल टू 3 2 जा 6 यानी कि 20 सेंटीमीटर. ईच इक्वल साइड इज 20 सेंटीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया. एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर. फर्स्टली यू विल फाइंड द साइड. पेरीमीटर से साइड फाइंड कर लोगे उसके बाद आप एरिया फाइंड आउट करोगे. तो ये क्या बन जाएगा √3/4 इंटू 20 इंटू 20 20 इंटू 20. ठीक है. ये 4 है. 4 से 20 5 टाइम एंड 25 जा 100 100 √3
क्या आ गया एरिया 100√3 सेंटीमीटर है यूनिट में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले हम साइड निकालेंगे, देन आफ्टर वी विल फाइंड द एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। द साइड ऑफ ट्राइंगल आर दिस, देन एरिया यू हैव टू फाइंड। मीन्स स्केलन ट्राइंगल है, ऑल साइड आर डिफरेंट है इसमें, तो आप ए बी और सी एस इक्वल टू निकालोगे। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी, एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए बी सी यानी कि 56, 60 और 52/2 करोगे, ये जैसे निकाला है इसमें देखो, एस इक्वल टू दिस, और सॉल्व करके 84 आ गया। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला लगाए और ये हो गया आपका, सॉल्व करोगे इसे, देखो अब ये आया, और इसके फैक्टर 84 के फैक्टर 4 × 7 × 3, और फिर 28 के 4 × 7, 24 के 2 × 3 × 4, 2 3 या 6 4 24, और 32 के फैक्टर भी 4 4 16 2 32, राइट, ये आ गया। उसके बाद अब इसको इस फॉर्म में लिख दिया इन्होंने, फिर जो पेयर बन रहे हैं उसको लिख दिया। आप चाहो तो नेक्स्ट में हम फोर है, जितने भी 4 हैं उनको सबको एक साथ लिख देंगे। हाउ मेनी 4 आर देयर, 5 टाइम 4 हो गया। उसके बाद आपका 2 टाइम 7 है, 2 टाइम 7 है, ऐसे लिख लीजिएगा, और 2 टाइम 3 है, और 2 टाइम 2 है, तो ये पेयर आप बाहर ले लोगे। और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये बन जाएगा आपको 4 × 4 × 2, और यहाँ से भी 2, और फिर 7 से एक 7 बाहर, और 3, और इन सब के मल्टीप्लाई करोगे, you will get your answer. Hence the area equal to 1344 centimeter square. Next question, question number 4. Area of an equilateral triangle with side 2√3. एरिया फाइंड करना है, और साइड आपको सपोज ए से डिनोट कर रहे हैं, तो 2√3 सेंटीमीटर। ओके, देन यू हैव टू फाइंड द एरिया। एरिया इक्वल टू क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू पुट कर दोगे √3/4 इंटू साइड क्या है 2√3, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई 2√3। अब देखो 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3/√3, क्या हो जाएगा ये 3√3, बट 3√3 तो है ही नहीं आंसर में, हमें अब √3 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे और 3 से ज़्यादा ही आएगा, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। आगे देखते हैं, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 3√3 की वैल्यू रख दिया 1.732, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल द आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग द एरिया दिस। आपको लेंथ निकालनी है ईच साइड की, यानी कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइड। ए फाइंड आउट करना है, एरिया आपको क्या गिवन है, एरिया इक्वल टू 9√3। ओके, 9√3। एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर इक्वल टू 9√3। अब दोनों में इक्वल में √3 है, इट कैन कैंसिल आउट, और ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 4 डिनोमिनेटर में है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी राइट हैंड साइड में, 4 9 जा 36। जो डिनोमिनेटर में होता है वो इक्वल में कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में, हो गया। तो ए इक्वल टू √36 यानी कि 36 का स्क्वायर रूट 6, तो 6 सेंटीमीटर विल बी योर साइड। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, देन पेरीमीटर। अब सबसे पहले यू विल फाइंड द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन यू कैन फाइंड द पेरीमीटर। साइड कैसे निकालेंगे हम, एरिया से साइड निकाल सकते हैं, सिंपल। इससे पहले भी तो हमने वही किया था। 16√3 एरिया गिवन है, और एरिया का ए मत लिखना, आप पूरा लिखोगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, firstly you will find the side. Area you have given 16√3
3 और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू 16√3 एंड दिस √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू ये जो डिनोमिनेटर में है इक्वल में मल्टीप्लाई 16 4 जा 64 तो ए आपका आ जाएगा √64 और 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ये तो आपका साइड आ गया। अब यू हैव टू फाइंड पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो ऑल साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए प्लस ए यानी कि इसको हम 3a बोल सकते हैं। इसका मतलब 3 इंटू ए की वैल्यू, साइड की वैल्यू क्या आई है 8, 3 8 जा 24, यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर आ गया 24 सेंटीमीटर। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द साइड ऑफ ऑल ट्राइंगल आर दिस 35, 54, 61 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, आपको लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है। अच्छा, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड किस पे पड़ेगा? लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड पड़ता है शॉर्टेस्ट साइड पे। फिर से ध्यान देना, जो सबसे छोटी साइड होगी ट्रायंगल की उस पे आपका लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड पड़ता है। और शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड किस में पड़ता है? जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उस पर, यानी कि अपोजिट रिलेशन। अगर आपको लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है तो शॉर्टेस्ट साइड पे पड़ेगा। जैसे इसमें देखो, ये सबसे शॉर्टेस्ट साइड है ये वाला, इसको सपोज करिए 2 ले लो और ये 3 ले लो और ये 4 ले लो, तो आपका लॉन्गेस्ट साइड लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड किस पे पड़ेगा? इस पे पड़ेगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर वाली साइड पे। अगर आपको शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड निकालना होता तो 4 सबसे लॉन्गेस्ट वाली साइड पे पड़ता, राइट। ये आपका लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड है ये वाला, और दिस इज़ द शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड। यानी कि फिर से सुनो, जो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड है वो आपका शॉर्टेस्ट साइड पे पड़ता है और शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड आपका लॉन्गेस्ट साइड पे पड़ता है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? द साइड ऑफ ट्राइंगल, ए आपको गिवन है 35 सेंटीमीटर, बी आपको गिवन है 54 सेंटीमीटर और सी आपको गिवन है 61 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है? लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। कैसे निकलेगा ये लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड? एरिया से। फर्स्टली वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये स्केलेन ट्राइंगल है, ऑल साइड आर डिफरेंट। इसका मतलब पहले हम एरिया निकालेंगे हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, सबसे पहले एस निकाला, फिर एरिया निकाल दिया। उसके बाद एरिया के हम यहाँ पे 2 फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। एक बार हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे √s माइनस ए एस माइनस बी वाला, और दोबारा हम कौन सा लगाएंगे 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड यहाँ से। और दोनों ही एरिया क्या होंगे? ये इक्वल होंगे और यहाँ से हमारा एल्टीट्यूड निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्टली वी विल फाइंड द एरिया विद द हेल्प ऑफ हीरोन फॉर्मूला, देन आफ्टर वी विल फाइंड द एरिया विद द हेल्प ऑफ 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। और क्योंकि दोनों ही एरिया एक ही ट्राइंगल के हैं इसलिए दोनों को हम इक्वल कर देंगे और यहाँ से हमारा अननोन जो एल्टीट्यूड है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इनकी प्रोसेस देखते हैं। फर्स्टली हमने निकाला क्या है, हमें ऑल साइड गिवन थे। सबसे पहले हमने एस निकाला, वो तो आपको पता चल गया कैसे निकलेगा। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस होता क्या है? सेमी पेरीमीटर होता है, ये निकल के आ गया। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ये सॉल्व किया हमने, इसके फैक्टर किए और इतना निकल के आ गया एरिया ऑफ पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद नाउ द लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड विल बी परपेंडिकुलर ऑन द स्मॉलेस्ट साइड। मैंने जैसे आपको बताया था लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड होगा तो स्मॉलेस्ट साइड पे परपेंडिकुलर होगा, अगर स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड होगा तो लॉन्गेस्ट साइड पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड, अब देखो इन्होंने तो ये फॉर्मूला लगाया है बट यू विल नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। एरिया हमें ऑलरेडी हमारे पास आ गया है। एरिया कितना आया? एरिया इक्वल टू 24√5, दिस इज़ द एरिया। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड इक्वल टू, और एरिया ऑलरेडी आ गया 24√5। एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। बेस, ये बेस किस पे? बेस क्या होगा यहाँ पे? जो, क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है तो शॉर्टेस्ट साइड विल बी बेस, और शॉर्टेस्ट साइड क्या था हमारे पास? 35 था, तो सॉल्व कर लो, पुट कर लीजिए 35 इक्वल टू इंटू एल्टीट्यूड इक्वल टू आपका 24
रूट 3। नाउ सॉल्व दिस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू जाएगा, इस 2 की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, इधर। 1 मिनट, हाँ वेट, आपका शॉर्टेस्ट साइड क्या था इसमें, 35 था, ओके। और एरिया कितना है, 4, एरिया में रॉन्ग लिख रही थी, एरिया है 420 रूट 5। तो एरिया लिख लेते हैं, एरिया इक्वल टू आ गया 420 रूट 5। अब यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड इक्वल टू 420 रूट 5। अब बच्चों आपको ये पता है कि बेस क्या होगा इसमें, शॉर्टेस्ट साइड, और शॉर्टेस्ट साइड क्या है आपके पास, 35। एल्टीट्यूड लॉन्गेस्ट निकालना है, ए इक्वल टू 420 और रूट 5। नाउ इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जो ये डिनोमिनेटर में है यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 420 रूट 5 और इंटू 2 अपॉन में ये 35। अब इसे सॉल्व करिए, 5 7 जा और 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 7 2 जा 14, तो ये 12 2 जा 24, तो क्या आएगा 24 रूट 5। क्या आया ये, सेंटीमीटर या मीटर जो भी आपकी यूनिट थी, एल्टीट्यूड की लेंथ, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एरिया ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल हैविंग बेस 2 सेंटीमीटर, बेस आपको गिवन है 2 एंड द लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड 4 सेंटीमीटर, देन यू हैव टू फाइंड द एरिया। इक्वल साइड, सपोज हमारे 2 साइड गिवन है इक्वल, ए इक्वल टू बी, और दोनों ही कितने 4 सेंटीमीटर है, और बेस को हम क्या ले लेते हैं, सी को 2 सेंटीमीटर। देन एरिया वी हैव टू फाइंड, फर्स्टली एस निकाल लोगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इट मीन्स 4 प्लस 4, ए बी 4 है, बी भी 4 है, प्लस 2 बाई 2, इट मीन्स 4 4 8 2 10, 10 बाई 2 5 सेंटीमीटर। ये आपका एस निकल के आ गया। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, देखो 5 आया, फिर हमने एरिया अप्लाई किया, एरिया होता है क्या, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, पुट कर दिया, एस की प्लेस पे 5, 5 माइनस 2, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4, सॉल्व किया, रूट 15 आ गया, और जो आपका ऑप्शन ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना था आपको, द एज ऑफ ट्रायंगुलर बोर्ड वॉज दिस, यानी कि ये भी आपका क्या है, स्केलन है, कॉस्ट पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 9 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर।